हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों ने जनता के बीच अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में थानेसर विधानसभा सीट पर चुनावी रण में उतर चुके वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को थानेसर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है। जय भगवान शर्मा डीडी थानेसर के जिस भी गांव और शहरी क्षेत्र में जाकर जनसभा कर रहे हैं, वहां उन्हें सुनने और देखने जनता का हुजूर उमड़ रहा है। लोग उनके भाषण को सुन जा रहे हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में जय भगवान शर्मा डीडी कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में दिन प्रतिदिन पहले से ज्यादा और मजबूत नजर आ रहे हैं। गांव जोगना खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जय भगवान शर्मा डीडी का भाषण सुनने के लिए अपार जन समूह उमड़ा हुआ है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर जय भगवान शर्मा डीडी का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। जय भगवान शर्मा डीडी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ही उनकी पार्टी है और जनता ही बदलाव लाएगी। वो तो कुरुक्षेत्र की भलाई और विकास के लिए हमेशा से ही कुरुक्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं और हमेशा जनता के साथ आगे भी खड़े रहेंगे। मैं आज आपके बीच में सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। जो पौधा आपने 2010 से लेकर 2014 तक लगाया था, आज उसका फल खाने का समय आया है। देखिए, जिला परिषद की चुनाव की तो बुजुर्गों और मातृशक्ति ये पोजीशन थी, जीत गया तो पल्ला पावर नहीं और हार गया तो 40 गम में बेइज्जती। लेकिन एमएलए जो होता है वो किसी पार्टी से बन जाए और चाहे आजाद बन जाए, एमएलए मिट्टी का भी बुरा होता है। इतनी ताकतवर चीज होती है एमएलए के हाथ से कानून बनता है। एमएलए आपकी विधानसभा में आवाज उठाता है। और आज जिस तरीके से एक नई बयार चल गई है, भाई प्रोग्राम तो यहाँ 23 का कब का रखा था और इतनी जल्दी मैं देख रहा हूँ गांव के बहुत से और सारे साथी हैं, मैं जिनका नाम ना लिया हूँ, इतनी बड़ी हाजिरी, इतनी इमीडिएट प्रोग्राम हर आदमी हर गांव नहीं कर सकता। इस गांव से कोई पिछले जन्म का ही 2-4 मेरी भागल की तरफ से भी रिश्तेदारी है, वैसे भी कुछ ऐसा लगाव है कि ये उसकी मेहरबानी ऊपर आएगी। तो जर्नैल जी, इस संबंध के माध्यम से मेरे को तो वैसे ही अर्थ आ रहा है मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। और आज जिस तरीके से इन दोनों के खिलाफ एक आंधी चल गई, भाई वो भी देख लिया और वो भी देख लिया। और मैं वैसे नहीं, जिला परिषद के अंदर जो ही सुभाष सुधा ने आजाद इलेक्शन लड़ा, भगवान दास जी वो यहाँ ये कह गए भी इतने लड़के लवा देंगे। चुनाव तो हार जीत तो मुकद्दर की भी है। और आज मैं एमएलए के अंदर भी चोर साहब जगह जगह कह रहे हूँ भाई मेरी जीत हो चाहे हारो, मैं एक एक काम करके दिखाऊंगा, चाहे मैंने पल्ले तभी करने पड़े। आदमी के अंदर जज्बा आना चाहिए। पहले तो सरकार को किस लिए टैक्स देते हैं आप, किस लिए एमएलए एमपी बनाते हैं, सरकार से काम होना चाहिए। उसके बावजूद आदमी पल्ले से भी कोशिश करे तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी काम है। आज तो विज्ञान ने और इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे भी पैड़ी लगा ली। तो जिस तरीके से वो कह के चले गया, गांव के लोग तो जाएंगे, वो कह रहे जी मुकंद पे जा, मुकंद कह रहे जी दीवान पे जा, दीवान कह रहे रमेश पे जा। और उसके कुछ दिन बाद ही जिला परिषद का चुनाव आ गया। तो मैंने उस चीज को भांपते हुए, जैसे पंडित जी ने कहा ना भाई ना, और आपके ही गांव के जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है हमारे साथी, उन्हीं की मशीन थी। तो मैंने कहा भी तुम गांव में खेड़े पे पहला नलका लगे तो खेड़ा सबका साझा होता है, गलत है बात यह। उसके बावजूद मैंने जो मेरे ये बरादरी के लोग थे, मैंने कहा सबसे पहले गरीब आदमियों को लवाना, दूसरे आदमियों को लवाना, फिर तुम अपने एरिया में लवाना। तो आज जो वो पौधा आपने लगाया था, आज वो पनप के बहुत बड़ा हो गया। आज आप भी सुनते होंगे शहर में, बाजार में, और पिछले दिनों आज से 1-2 दिन पहले रक्षाबंधन पे भी बहुत सी मातृशक्ति यहाँ से जारी थी। तो आज उसका फल खाने का समय आ गया। और एमएलए कुछ छोटी मोटी पावर नहीं होती, एमपी से भी लोगों को इतने काम नहीं पड़ते, क्योंकि एमपी तो आया वोट लेके चला गया, उसको 6 महीने तो सेशन चलता है, उसके बावजूद उसको यही नहीं पता भी जोगना खेड़ा किधर है।
बड़ाई किधर है, दबखेड़ी किधर है, या बगथड़ा किधर है, या समस्पर किधर है, या मुंडा खेड़ा किधर है, या इंदबड़ी किधर है, या ज्योतिसर किस साइड में है, या नरकातारी किधर है, या रोगड़ किधर है। लेकिन एमएलए का लोगों से बहुत वास्ता पड़ता है और छोटे छोटे कामों में भी। तो आज मैं आपके बीच में एमएलए के लिए सहयोग और समर्थन मांगने आया हूँ। लोग कहते हैं भी तू करेगा क्या भाई। मैंने कहा मैंने जिंदल को जिताया 10 साल से 5 साल पहले मैं पेवा से चुनाव लड़ा। आप लोगों की रिश्तेदारियां थी, आप लोगों ने जाके मेरी इमदाद करी, तभी 40,000 वोट पड़ी। और आज जिस तरीके से सेंटर में झगड़ पड़ रहा है केजरीवाल का बीजेपी का, देखो हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी सरकार ऊपर होगी उसकी सरकार नीचे होगी, तब तो काम हो जाएंगे, नहीं फिर ऐसे बड़े ना बड़े एक बराबर हो जाएंगे। मेरी बात गलत है ठीक है? क्योंकि बिना सेंटर के बजट के कोई काम हो ही नहीं सकता। स्टेट के पास इतना बजट नहीं होता। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि 10 साल हो गए, बीजेपी इतनी जल्दी राज नहीं छोड़ दी, चाहे उसने सारी टिकटां बदलनी पड़ो, कोई ऐसी स्कीम लानी पड़ो। और यदि मोदी इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री ना होता ना, तो देश गुलाम हो जाता। जो आसपास के देशों का आप सारे देख रहे हो, मतलब आज देश में अफरा तफरी मच गई। श्रीलंका में, पाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, बांग्लादेश में लोग अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग गए। जब देश के अंदर ना पानी रहेगा, ना बिजली रहेगी, ना कोई सिस्टम रहेगा, फिर कैसे देश में रहेंगे? यथा राजा तथा प्रजा। तो आज मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि यदि मैं इतनी दिन से मेहनत कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों के लिए बदलाव कर रही है, मैं तो 10 साल से ऐसे लगे हूं। यदि टिकट की बात आए, मुझे टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जितना मैं संघर्ष कर रहा हूं, हाथ खड़े करके बताओ। देखो आज सारा गांव बैठा है, और यदि टिकट मेरे को किसी कारणवश नहीं मिलती, फिर मैंने चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो मैं आपको एक ही बात बताने आया हूं भाई, जिस तरीके से अशोक अरोड़ा यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला की वजह से, स्वर्गीय देवीलाल की वजह से पहली बार विधायक बने बाई इलेक्शन में, साथ ही साथ उस परिवार ने उसको मार्केटिंग बोर्ड का जो बहुत बड़ा महकमा होता है कैबिनेट का रैंक, उसके बाद टिकट दी, फिर बनाया उसको स्पीकर, उसके बाद टिकट दी, फिर बनाया उसको ट्रांसपोर्ट मंत्री, उसके बाद उसको बनाया प्रदेश का अध्यक्ष। और आज जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, जब वो ज्योति सर से इन गांवों में दूध लेना आया करता था, आज उसके पास पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, या मान लो हीरो होंडा की एजेंसी है, या कोल्ड स्टोर है, या उसने अपना भाणजा एचसीएस लवा लिया, या डीएलएफ में फ्लैट ले लिए, या 35-40 किले 50 किले जमीन बना दी, उसने खेती करी थी, कॉलोनियां कट्टी थी। बताओ आप सारे मोदी जाते बैठे हैं, ये देवीलाल की वजह से, चौटाला की वजह से गलत है ठीक? क्यों भाई? और माड़ा समय आ गया, चौटाला परिवार 2 फाड़ हो गया, उसको चौटाला छोड़ना चाहिए था। आप सारे बैठे हैं, बताओ इस बात गलत है ठीक है? बात हर आदमी पे जिंदगी में अच्छा समय भी आता है, माड़ा समय भी आता है, सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो जो आदमी उस परिवार का नहीं होया जिसने साइकिल से जहाज पे चढ़ाने का काम कर दिया हो, वो उड़ा गया था, हो जाएगा क्या? ये बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिशियन कोई भी हो, चाहे कल को मैं भी हूँ, यदि मैं अपने काम के लिए सरकार से काम लूंगा तो फिर मैं लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, हल्के की लड़ाई नहीं लड़ सकता, या तो मैं अपना काम करा लूं। लेकिन जिस आदमी के अंदर टीस होगी काम करने की, वो विधानसभा में चाहे विधायक विपक्ष का और चाहे पक्ष का और चाहे आजाद और चाहे किसी पार्टी से हो, ऐसा कोई काम नहीं जो अपनी आवाज बुलंद करके विधानसभा में वो लोगों के काम ना कराए। तो एमएलए बहुत बड़ी पावर होता है। आज मैं आपके बीच में जिस तरीके से शहर के अंदर आप जगह जगह सुन रहे हैं, मैं तो एक्स एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, कुछ संतरी नहीं, इतनी पब्लिक आज चारों ओर प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ तो मेरे अंदर गुण होगा, कुछ तो लोगों ने बदलाव दिख रहा है, अभी बदलना है इस बार इन दोनों को। सही बात है। तो इस चलते हुए यज्ञ के अंदर आप भी अपनी आहुति दूर जलने, और वैसे भी मेरे जैसे पंडित